भव मिला है मैं अपूर्व काम करूँगा। हाँ बस भव मिला है मैं अपूर्व काम करूँगा। आवाज थोड़ी कम है। भगवान आत्मानंद सागर ज्ञायक उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले। हाँ भाई कौन है? अपूर्व काम करूँगा। करें भाई शुरू? हाँ सब ठीक है, आवाज आ रही है? सही है, अच्छी है, ठीक है। चलिए जनवाणी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवांश तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां प्रश्नानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ संयम प्रकाश यहाँ सामने विराजमान है। जीवन को संयमित करने की भावना रखने वालों के लिए यह अपने आप में एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर चर्चा इस ग्रंथ के माध्यम से की गई है। कल हमने इसमें रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में चर्चा की थी थोड़ी बहुत आपसे। थोड़ा सा इको भी ज़्यादा लग रहा है मुझे ये आवाज़। कल हमने बहुत सारी बातें आपके बीच में की है व्रतों को लेकर के। गुण व्रत और शिक्षा व्रत, अतिचार अनाचार, अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, ये भी सब चर्चाएं हमने कल आपके बीच में की। अतिक्रम बहुत हल्का दोष है, व्यतिक्रम दोष बड़ा हो गया है, अतिचार और भारी दोष हो गया, और अनाचार तो महाभ्रष्टता की बात है।
तो जीवन में अतिक्रम और व्यतिक्रम भी ना हो, अतिचार भी ना हो, अनाचार का तो स्वप्न में भी विकल्प ना हो। यहाँ रात्रि भोजन के संदर्भ में बहुत सारी बातें कहते हुए ऐसे स्थान में भोजन बनाया जाए, ये सब पढ़े थे अपन ने, जहाँ वह स्थान अत्यंत प्रकाशमय हो, चंदवा सहित हो, जहाँ भोजन रखा जाए, जहाँ भोजन बनाया जाए, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। ये जो अपने वास्तु का कंसेप्ट है ना, ये वास्तु का कंसेप्ट भी इसी के ऊपर टिका हुआ है, पर्याप्त प्रकाश के ऊपर। जैन दर्शन में वास्तु है या नहीं है? हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी वास्तु की चर्चाएं हैं, लेकिन वास्तु जैन दर्शन में सिर्फ उतना ही वास्तु है जो वास्तु जिसमें जैन आचार पद्धति अच्छे से निभ सके, वही वास्तु है। बाकी और किसी वास्तु की चर्चा नहीं है। बस जिसके आधार पर धर्म निभ सके, धर्म चल सके, जैन आचार का पालन हो सके, उसे वास्तु कहकर के पुकारा है। और जैसा इन्होंने कहा ना, किचन ऐसी जगह पर हो जहाँ प्रकाशमान हो, प्रकाश वाली जगह हो। ये साउथ ईस्ट होता है ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को साउथ ईस्ट कहते हैं। माने वो ऐसी जगह होती है साउथ ईस्ट जहाँ सनलाइट मैक्सिमम रहती है, सनराइज होने से सनसेट होने तक। सबसे ज़्यादा सनलाइट जिस कॉर्नर में रहेगी वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि ईस्ट से सनराइज हुआ और वो साउथ होते हुए ईस्ट में उगा और साउथ की साइड से होकर वो जाता है पश्चिम में। मतलब ऐसे पूरब से उगा और ऐसे पश्चिम में जा रहा हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। सूर्य पूरब से उगा और ऐसे पश्चिम में चला गया, वो ऐसे घूमता हुआ जाएगा। तो पूरब से ऐसा नहीं होगा कि वो उत्तर की तरफ होकर के और पश्चिम की तरफ चला जाए। सूर्य उगा तो वो दक्षिण की तरफ होकर के पश्चिम की तरफ जाता है। तो उगने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ से निकला ना, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में सबसे ज़्यादा लाइट रहेगी, इसलिए किचन वहाँ होनी चाहिए, ऐसा वास्तु वाले कहते हैं। साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की दृष्टि से हमारा चरणानुयोग पल सके उसमें। माने उसमें हम भोजन बनाना है, करना है, तो बिना लाइट के हम सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में भोजन को शोध सकें और बना सकें, इसलिए वो सारी चर्चाएं हैं। चलिए खैर, वो सब चर्चाएं हो गई। आज कुछ चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। दिग्व्रत और देशव्रत का प्रकरण है। बहुत सारे लोग नए भी हो सकते हैं हमारे ग्रुप में स्वाध्याय करने वालों में, और बहुत सारे लोग पुराने भी हो सकते हैं। जो पुराने लोग होंगे वो दिग्व्रत देशव्रत को जानते होंगे। निर्मल जी, आप जानते हैं दिग्व्रत देशव्रत के बारे में? दिग्व्रत माने, हाँ, दिशाओं की सीमा मर्यादित कर लेना। भाई अरियंत, क्या होता है दिग्व्रत? दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है? हम दिग्व्रत देशव्रत की चर्चा करने वाले हैं आज। थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन दिग्व्रत और देशव्रत को, यहीं से पढ़ते पढ़ते वो बात करेंगे। 553 नंबर पेज निकालिए पुस्तक का। व्रत प्रतिमा का स्वरूप मिल गया। मध्यम नैष्टिक श्रावक का लक्षण, जिसे दूसरी प्रतिमा कहते हैं। निर्दोषम अणुव्रतम शील सप्तकैश्च सहातिचारैः, यह निशल्य सव्रती द्वितीय पदे मध्य नैष्टिको भवति। पहले जो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक का लक्षण कहा है, उस स्थान पर जो पंचाणुव्रत पाले जाते हैं वे सातिचार पलते हैं, परंतु इस प्रतिमा में वे निरतिचार पाले जाते हैं तथा इनके साथ सप्तशील और करने होते हैं। इसी को व्रत प्रतिमा व मध्यम नैष्टिक श्रावक कहते हैं। इसी प्रतिमा में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील सातिचार पलते हैं। देखो मैं आपको बतला दूं, दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का पालन होता है, पहली प्रतिमा है वो। और दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है।
उस व्रत प्रतिमा में अणुव्रतों का पालन निरतिचार होगा। दर्शन प्रतिमा में अतिचार लग सकते हैं, विशुद्धि अंदर में इतनी हुई नहीं है। व्रत प्रतिमा में अतिचार नहीं लगेंगे, निरतिचार पालन करेंगे। और 5 अणुव्रतों के साथ साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 का पालन और हो जाता है। तो इस तरह से 12 व्रतों का पालन जिस प्रतिमाधारी श्रावक के होता है वो व्रत प्रतिमा वाला दूसरी प्रतिमा वाला श्रावक है। माने जिसके जीवन में 12 व्रतों का पालन किया जा रहा है वो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है, व्रत प्रतिमा उसके होती है। यह प्रतिमा संयम का मध्यम भेद है, क्योंकि 5 इंद्रिय तथा 6 मन के तथा 6 काय के जीवों में से 3 काय की तो यह सर्वथा रक्षा करता है और स्थावरों की रक्षा का प्रयत्न करता है। इसलिए संयम यहां से चालू होता है। नीचे की प्रतिमा वाले को संयमी उपचार से कहा है, क्योंकि ऐसा कहने से उनके भावों में उत्कृष्टता बनी रहती है। भाई नीचे की प्रतिमा वाले को भी संयमी कह दिया, ये जो प्रतिमा वाला है यहां से संयम चालू हुआ है वास्तव में। दूसरी प्रतिमा से, व्रत प्रतिमा से ये जीव संयमी हो गया, इंद्रियों और मन को कंट्रोल में किया और 6 काय के जीवों की रक्षा करना इसने प्रारंभ किया। 6 काय के जीवों की रक्षा में त्रस्त जीवों की हिंसा से तो ये 100% विरक्त है, और स्थावर जीवों से विरक्त होने की ये जीव भावना भाता है। ये दूसरी प्रतिमा का ये स्वरूप बतलाया है। अब इसमें दूसरी प्रतिमा में धारण करने योग्य व्रतों की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 554 पर कौन कौन से व्रत इस दूसरी प्रतिमा में धारण किए जाते हैं। व्रतों के नाम तो पता होंगे सबको, जानते हैं कि भैया आप पीछे व्रत प्रतिमा में कौन से व्रत होते हैं, 12 व्रत कौन कौन से होते हैं। ये जो प्रकरण है वास्तव में कक्षाओं जैसे प्रकरण है, क्लास लगा करके पढ़ाए जाए, याद कराए जाए। बोलो भाई 3 गुण व्रत के नाम बोलो कौन कौन से हैं, 4 शिक्षा व्रत के नाम बताओ कौन कौन से हैं, ऐसे याद होने की याद होगी तरीके से। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं, देश व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं, सामयिक, प्रोष्ठोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस तरह से 4 शिक्षा व्रत हैं, और ये सातों ही व्रत प्रेरणा दे रहे हैं किसी भी चीज को क्या करने की, मुनि व्रत धारण करने की, उस दिशा में बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे क्या होता है, देख रहे हैं किस तरह से मर्यादाएं दी जाती है। जीवन को मर्यादित करने के लिए ये सारी बातें हैं। जीवन जरूर कुछ ना कुछ हमारा संयमित और मर्यादित बनना चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी हो रहा है, कहीं भी दौड़ रहे, कहीं भी भाग रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी खा रहे पी रहे, कैसे भी कुछ है, कुछ तो लगाम लगनी चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं यहाँ, पंचाणुव्रत रक्षार्थम बाध्यते शील सप्तकम शालवत् क्षेत्र वृद्ध्यर्थम क्रियते महती वृत्ति। सर्व संग्रह प्राचार का संग्रह है। अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों की ठीक ठाक रक्षा के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 7 शील पालन किए जाते हैं। जैसे धान्य युक्त खेत की रक्षा और वृद्धि के लिए उसकी चारों तरफ कांटों की बाड़ लगाई जाती है, वैसे ही इन 7 शीलों से अहिंसादी अणुव्रतों की रक्षा का प्रयोजन है। थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आ रही है आवाज में, क्लियर नहीं जा रही है, थोड़ा सा एक बार देख समझना। कोई बात नहीं, कर रहे हैं प्रयास, देखते हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रही है थोड़ी सी आवाज, बहुत ज्यादा लोगों का वो है। देखिए पढ़ते हैं अपन, तब तक यहाँ से वाक्य नहीं करते हैं इसका, समझाते रहेंगे, पढ़ तो लेते हैं इस बातों को। सामायिक परिमाणादिति संविभाग संपन्न
नष्ट, दिग विरत, देश विरत, अनर्थ दंड विरति, ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। सामायिक प्रौषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। ये 7 शील व्रत तथा पूर्वोक्त पंचाणु व्रत। इस प्रकार 12 व्रत का धारी व्रत प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। कई आचार्यों ने दिग व्रत को गुण व्रतों में कहते हैं और कई आचार्य शिक्षा व्रतों में ऐड करते हैं। तो ये शैली मात्र का भेद है, तत्व एक नहीं है। देखिए ये सब इस तरह की बातें अपने को कई मिलती है। ये क्या प्रकरण है, कुछ जो अपने प्रकरण पढ़ा इससे कुछ समझ में आएगा। 12 व्रतों के तो नाम रखना है यहाँ, और 12 व्रतों के नामों में थोड़ा सा फर्क है। इस देश व्रत लिखा है ना यहाँ, इस देश व्रत को कहीं कहीं कोई आचार्य गुण व्रत में शामिल कर लेते हैं और कोई आचार्य इस देश व्रत को शिक्षा व्रतों में शामिल कर लेते हैं। तो ये कोई ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथ में ही। चलिए थोड़ी सी बढ़ा देना। तो 7 में ही तो शामिल है। अब गुण व्रत की जगह उसको शिक्षा व्रत में ले लिया, शिक्षा व्रत की जगह गुण व्रत में ले लिया देश व्रत को, उससे क्या फर्क पड़ गया? लेकिन है तो वो उसी में ना, 7 में ही शामिल हो रहा है ना, ये आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं। एक बात और उन्होंने यहाँ कह दी है कि जो 7 प्रकार के व्रत कहे हैं, ये 7 ही प्रकार के व्रतों से शील की रक्षा होती है, व्रतों की रक्षा होती है, व्रतों में शीलों में सुरक्षा होती है। तो जिस तरह से खेत में बाड़ लगाई जाती है, उसी तरह से व्रतों की सुरक्षा के लिए ये शील व्रत और गुण व्रत, इन 7 को शील कह दिया। गुण व्रत और शिक्षा व्रत को मिला के शील व्रत हो गए। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन दोनों को जब मिला दिया तो टोटल हो गए 7, और इन 7 व्रतों का नाम ही 7 शील व्रत है। देखिए इनमें अब दिग्व्रत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 10 दिक्षवपि संख्यानम कृत्वा यास्यामि नो बहिः तिष्ठेदित्यामृतेर्यत्र तत्स्याद्दिग्विरक्ति विरव्रतम्। 10 दिशा का परिमाण करके जन्म पर्यंत इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा रूप मर्यादा के भीतर रहना सो दिग्विरति नामक गुणव्रत है। थोड़ा गूंज रही है थोड़ी सी आवाज, ऐसा लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ सेटिंग गड़बड़ाई है तो जो हो जाएगी जैसा भी है। देखो 10 दिशाओं की मर्यादा ले ली अपन ने। दिग्व्रत ये बहुत बड़ा व्रत है भाई साहब। इस दिग्व्रत को हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में महाव्रत जैसा कहा है। दिग्व्रत और देशव्रत को मर्यादा के बाहर, रत्नकरण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा है, आपने जितनी मर्यादा ले ली उस मर्यादा के बाहर के क्षेत्र की दृष्टि से आपको महाव्रतों का पुण्य लगता है। क्योंकि आपने जो अपने सीमा ली है, उस सीमा के बाहर हिंसा हो रही हो, झूठ बोला जा रहा हो, चोरी हो रही हो, कुशील परिग्रह हो, लेकिन हमारी सीमा के बाहर हो गया वो, तो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जिस जगह पर हमें जाना नहीं है जीवन में कभी नहीं जाना है, कम से कम उतनी मर्यादा तो लेकर के रखें। प्रकाश जी भाई साहब, मन है क्या विदेश क्षेत्र जाने का आपका? है क्या? एक ही जगह बस विदेश क्षेत्र का ही ले रखा है आपने? विदेश क्षेत्र का ही ले रखा है आपने? विदेश क्षेत्र का मौका लग जाएगा तो चले जाएंगे। नहीं विदेश क्षेत्र का नहीं,
विदेश का, विदेश का, विदेह क्षेत्र का नहीं, विदेश भी विदेश क्षेत्र जैसा है। तो खैर अपनी मर्यादा हो कि कौन से देश में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अरे कम से कम इतनी ही मर्यादा ले लो कि ये इस आर्यखंड के बाहर नहीं जाएंगे, कुछ तो मर्यादा में बांधो। ये जो दिग्व्रत है, ये दिग्व्रत जीवन भर की मर्यादा होता है, लाइफ टाइम की मर्यादा को दिग्व्रत कहते हैं। देश व्रत में फिर और डेली रूटीन की मर्यादाएं होती है। देखिए दिग्व्रत के 5 अतिचार बतलाते हैं। सीम विस्मृतिरूर्ध्वाधस्तिर्यग मार्ग व्यतिक्रमः अज्ञानतः प्रमादाद्वा क्षेत्र वृद्धिंच तन्मलः। धर्म संग्रह श्रावकाचार। की हुई सीमा का अज्ञान से अथवा प्रमाद से भूल जाना। अब ये अतिचार लग गया इसके अंदर। आपने मर्यादा तो कर ली थी लेकिन आपको याद नहीं रही। प्रसंग तो दिग्व्रत का चल रहा है, मैटर तो दिग्व्रत का चल रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के भूल जाते हैं भाई साहब। हमने पता नहीं गाजर खाना छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, हमने पता नहीं इसका कितने समय का त्याग किया था। ये जो 2 4 6 महीने का करते हैं ना, इनमें तो बहुत चक्कर हो जाता है। 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का त्याग किया था ना, अब ये कब किया था, कितने समय के लिए किया था, क्या हुआ था, अब जाने कब तक का है, अब हो ही गया होगा, पूरा ही हो गया होगा। ये ऐसा बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो की हुई मर्यादा को प्रमाद से भूल जाना, भूले नहीं कभी भी। इसके लिए मैंने जन्मदिन कैसे मनाएं, इसके ऊपर एक पता नहीं शॉर्ट क्लिप उसकी निकाली या नहीं निकाली, लेकिन अभी मैंने वहाँ आर्यव का जन्मदिन था तब भी मैंने वहाँ बात कही उससे, और वो शॉर्ट वीडियो भी मेरे ध्यान में है, वो कहाँ है, कितने हिस्से में है। लेकिन जरूर जैसे 8 वर्ष का बालक हो गया, संजय जी बालक 8 वर्ष का हो गया, अब 8 वर्ष के होने पर उसके सारे नियम अब छूट गए, क्योंकि जब वो 40-45 दिन का जब आप मंदिर लेकर के गए थे उसे, जब उसे जैन बनाया था तो उस समय हमने नियम दिलाए थे। मद्य मांस मधु का त्याग कराया था, पंच उदंबर फलों का त्याग कराया था, 8 मूल गुणों का नियम दिला करके हमने उस बच्चे को जैन बनाया था। उस दिन वो जैन बना था जब वो 45 दिन का हुआ था। तब पहली बार दर्शन करके मंदिर ले जा करके सर पर तिलक लगा करके उसे अर्घ चढ़ा करके, मेरे ख्याल उससे पहले नहीं ले जाते हैं मंदिर, वो फर्स्ट डे होता है ना मंदिर ले जाने का। तो जन्मदिन के तौर पर भी वही दिन मनाना चाहिए, वही दिन याद रखना चाहिए, वही तिथि डिक्लेयर कर देनी चाहिए। असली जन्म जैन कुल में तो उसी दिन हुआ है भाई साहब, क्या। और जीवन भर उसको कहो, बच्चे को याद दिलाओ, बेटा ये वो दिन है जिस दिन तू जैन बना था, जिस दिन तूने प्रतिज्ञा ली थी। उस दिन माता पिता के सानिध्य में, जिन मंदिर में और साधर्मियों के सानिध्य में हमने प्रतिज्ञाएं दिला दी उसको। 8 साल की उम्र तक तो माता पिता की जिम्मेदारी है, मंदिर लेकर के जाएंगे, दर्शन कराएंगे, मद्य मांस मधु नहीं खिलाएंगे, उदंबर फल नहीं खिलाएंगे, ये सब प्रतिज्ञाएं निभाएंगे। अब 8 साल के बाद क्या होगा बताओ। तो फिर मैं वो जो शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूं, आपने कदाचित सुना हो, इसी संयम प्रकाश सीरीज में मैंने एक दिन बात कही थी। मैंने वहां कहा था कि जन्मदिन के दिन 8 वर्ष के उस बालक को मंदिर ले जाओ और दोबारा उसको प्रतिज्ञा कराओ कि बेटा 8 वर्ष तक तो तेरी प्रतिज्ञा निभ गई है और अब तेरे ये 8 वर्ष पूरे हो गए जीवन के, 8 वर्ष का हो गया तो अब 9वां वर्ष लग गया। 1 साल के लिए फिर तेरी ये प्रतिज्ञाएं, 1 साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए प्रतिज्ञाएं मान ले। मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। न केवल 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में फिर हर बर्थडे के दिन जाकर के प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए। और मैं इसको, ये जो विस्मृति की जो चर्चा कर रहे हैं दिग्व्रत के संदर्भ में, मैं इसको उस जन्मदिन से जोड़ना चाहता हूं। आप अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को उस डेट पर ले जाकर के फिक्स कर लीजिए और प्रत्येक जन्मदिन के दिन अपनी उन प्रतिज्ञाओं को रिवाइज कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, तो दिन बन जाएगा। बच्चा 16 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, अब 18 साल का बच्चा हुआ तो 18 साल को उसका उत्सव करो, उसका विशेष रूप से मंदिर में ले जाकर के विधान करो, सब लोगों के बीच में, समाज के बीच में उसे पुनः प्रतिज्ञाएं दिलाओ, पूर्व में की गई प्रतिज्ञाओं को पुनः स्मरण कराओ, जीवन भर निभाने के लिए प्रेरणा दो। गलत कार्य नहीं करेंगे, अनीति अन्याय नहीं करेंगे, जीवन में कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे, ये सब प्रतिज्ञाएं। मद्य मांस मधु का त्याग, खोटे कार्यों का त्याग, ये सब त्याग बराबर। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, माने ये प्रतिज्ञाएं दिलाई जानी चाहिए कि नहीं, बोलो, नहीं तो क्या होगा, बोलो भाई तिलक,
जमाना कितना खराब है। बच्चों को हर साल यदि अपन ने पहले से ही बेटे प्रतिज्ञा ली हुई है, वो दिमाग में भी नहीं आएगा उसको कभी गलत रास्ते पर चलने के लिए, तो हर साल उसको प्रतिज्ञा दिलाओ। संकेत कब आ रहा है तुम्हारा जन्मदिन? क्या क्या मैं इसलिए कि ये जो प्रकरण यहां दिया गया है, प्रमाद से भूल हो गई। अब हम पता नहीं यात्रा कब करके आए थे, हमने 6 महीने का नियम लिया था, चाय नहीं पिएंगे। वो 6 महीने पता नहीं कौन सी तारीख को था, हो ही गए होंगे। हाँ हो गए 5-6 महीने तो गए थे। कब गए थे तारीख याद नहीं रहती है, समय याद नहीं रहता है, फिर वो स्मृति भंग हो जाती है। और 2-3 साल का ले ले तब तो लेकर के भूल ही जाता है, जाने कब की बात थी। 3 साल का नियम ले लिया, 5 साल का नियम ले लिया, तब तो भूल हो ही जाती है। इसलिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है किसी भी प्रतिज्ञा के लिए, किसी भी नियम के लिए, किसी भी संयम भाव को अंगीकार करने के लिए, बच्चों को इस मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। बोले बर्थडे कैसे मनाते हैं, लोग पूछेंगे आपसे। सम्यक दिव्यांश, बर्थडे कैसे मनाते हो तुम? बोलो, तुम थे क्या उस दिन आरजेओ की बर्थडे के दिन? ऊपर थे जब मैंने बोला था, तो देर से आए थे तुम, कही थी मैंने सब बात। आपको पता तो होना चाहिए ये क्या है भाई साहब, ये दुर्लभ जीवन है। एक साल और बीत गया हमारे जीवन का, लाइफ का जितना टाइम था उस टाइम में से 1 साल और कम हो गया, 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। माने हम और एक कदम आगे बढ़ गए मृत्यु की तरफ। वास्तव में तो हर दिन ही ऐसा हो रहा है, हम अकेले जन्मदिन की क्या बात करें, हर दिन ऐसा हो रहा है। तिलक भाई, हर दिन हो रहा है ना ऐसा, एक एक दिन एक एक समय करके निकलता चला जा रहा है। ये बात अकेले आयु कर्म पे नहीं लगती है संजय जी, बहुत मार्मिक बात कहता हूं, बीच में प्रसंग आ गया इसलिए। हमें आयु कर्म में तो ये चीज दिखाई देती है, लेकिन यदि इस चीज को आप लाइफ की हर प्रॉब्लम के ऊपर लगा करके देखो तो आपको शांति मिले बिना नहीं रहेगी। मैं समझाता हूं, अब प्रकरण थोड़ा सा मन तो था, इसको भी फटाफट कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे जी, कुछ नहीं। बात समझने की चेष्टा करना। कोई समझ लो मैटर उलझ गया, कुछ कहीं कोर्ट में उलझ गया, कोई केस फंस गया, कहीं जमीन का मामला उलझ गया, कहीं किराएदारों से मामला उलझ गया, कहीं व्यापारियों के बीच में कुछ इस तरह का उठापटक कुछ हो गई, कुछ परिवार में हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, कुछ बीमारी हो गई। भाई अंकित, कोई भी तकलीफ ऐसा कोई चीज आ सकती है ना अपने दिमाग में। तो जैसे आयु कर्म नक्की है और प्रति क्षण आयु कम होती जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं अकेले आयु ही कम हो रही है? आपका वेदनीय भी घटता जा रहा है। आपका ज्ञानावरणी जितना बांधा था वो भी तो प्रति क्षण जितना बांधा था उसमें से कम हो रहा है। आपने अंतराय कर्म बांधा था, मान लीजिए वो अंतराय कर्म 20 साल का था, तो डे बाई डे वो अंतराय जो 20 साल का है, वो अंतराय टलने का काल नजदीक आ रहा है। मान लीजिए किसी कार्य का संकट का काल है, असाता वेदनी कर्म का उदय है, तो क्या असाता वेदनी कर्म के उदय की मर्यादा नहीं है? गंभीरता से विचार करना, सब साधर्मियों से कह रहा हूं। असाता वेदनी कर्म बंधा, तो क्या उस असाता वेदनी कर्म की मर्यादा नहीं है? मर्यादा तो है ना। 3 साल का असाता वेदनी कर्म बंधा था, 2 साल का बंधा था, 7 साल के लिए बंधा था। असाता वेदनी कर्म है, अंतराय कर्म है, कोई भी पाप कर्म है। जैसे आयु कर्म बंधा, ये साहब 40 साल के लिए बंधा, तो 40 साल तक जिंदा रहेगा। एक एक दिन करके वो आयु पूरी होती जा रही है, तो एक एक दिन करके वो अंतराय घटता चला जा रहा है, एक एक दिन करके वो असाता कम होती जा रही है, छटती जा रही है। अब बतलाओ, अब असाता को लेकर के हम रो रहे हैं, अरे मेरे कैसे असाता का उदय है, पलाश कैसे असाता का उदय है, कैसे असाता का उदय है मेरे। चिंता मत कर, ये असाता का उदय रोज कम हो रहा है, अपना फल देकर के ये असाता का कार्य टलने का काल नजदीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म तो उससे ज्यादा तो होगा नहीं, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा तो होगा नहीं। आयु कर्म यदि 70 साल का बांध करके लेकर के आए हैं, तो हर दिन हर वर्ष मौत नजदीक आ रही है ना। ऐसे ही अंतराय कर्म यदि 20 साल का बांधा है, 2 साल का है, 12 साल का है, तो हर दिन तो वो टल रहा है, कम हो रहा है। माने हर दिन प्रॉब्लम सॉल्व होने का काल नजदीक आ रहा है। क्या कुछ बात समझ में आई कि मैंने क्या कह दिया? बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत तकलीफ हो रही है। बोले चिंता मत करो, हर दिन आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का समय नजदीक आता जा रहा है। इसलिए डोंट टेक टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त रहो, सहजता का मार्ग है, आनंद बनाओ,
देखिए भूल नहीं जाएं, इसके लिए मैंने यहां बात कही। चलिए, ऊर्ध्व भाग व्यतिक्रम, अधोभाग व्यतिक्रम, तिर्यक भाग व्यतिक्रम और क्षेत्र वृद्धि, इस तरह ये दिग्वृत्ति के 5 अतिचार हैं। माने 5 स्टेप कह दिए जो अतिचार के यहां कहे हैं। आगे बढ़ें, इन 5 को समझा रहे हैं यहां। 555 पेज नंबर। सीमा की विस्मृति, मंद बुद्धि का होना, बुद्धि मंद हो जाती है, मंद बुद्धि हुए भूल जाता है व्यक्ति, अथवा कोई संदेह आदि हो जाना अज्ञान कहलाता है। अत्यंत व्याकुल होना अथवा चित्त की वृत्ति का दूसरी ओर लग जाना, ये प्रमाद कहलाता है। प्रमाद हो गया, ध्यान नहीं है, दिमाग दूसरी तरफ चला गया, ध्यान ही नहीं रहा, यार हम तो भूल गए, ये क्या हुआ, इतना कैसे दिमाग से निकल गया, हमने क्या नियम लिया था, हमने ऐसा ही लिया था नियम, अब कितने समय का लिया था, रात्रि भोजन का लिया था। अब कई बार ऐसा होता है, सर्दियों में नियम ले हुए होश नहीं रहता है व्यक्ति को, रात्रि भोजन कितने, रात की कितने 5:30 बजे रात हो जाती है, 5:30 बजे मैं तो नियम ले रहा हूँ 5:30 बजे भोजन नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा ले ली। अब गर्मियां हो गई, 7 बजे तक दिन रहने लग गया, अब मैं क्या करूं अब 7:30 बजे तक दिन रहने लग गया, अब मैं क्या करूं। तो भाई तो सोच समझ करके लेता, नियम लिया था तो फिर वो उसमें गलियां निकालने लगता है। क्षेत्र वृद्धि ऐसा लिखा है, 5वां पॉइंट है, क्षेत्र वृद्धि करने के लिए उसमें लग जाता है। देखिए, इस प्रमाद, तीसरी लाइन है इसकी, इस प्रमाद या अज्ञान से नियमित की हुई मर्यादा को भूल जाना तो सीमा की विस्मृति है। जैसे किसी श्रावक ने पूर्व दिशा की ओर 100 योजन का परिमाण किया था, कारणवश उसे पूर्व दिशा की ओर जाने का काम पड़ा, तब निश्चित मर्यादा स्मरण नहीं रहने से मैंने 100 योजन की मर्यादा की थी या 50 की, ऐसी कल्पना करता हुआ यदि वह 50 योजन के आगे जाएगा तो उसे अतिचार होगा। समझना क्या कह दिया, 100 योजन की उसने मर्यादा ली। अभी अभी बड़ा गजब का पॉइंट है ये, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आपने मर्यादा ली थी 100 योजन तक की और आप गए 50 के पार और अतिचार लग गया कि हाँ, क्यों, ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसा जैन शासन है ये। जब 100 योजन की मर्यादा ली थी तो 50 के बाहर जाने पर आपको क्यों अतिचार लगेगा भाई साहब? इसलिए लगेगा कि आप भूल गए 50 था या 100 था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जब आप भूल गए तो क्या करना चाहिए? भूल गए तो वो करना चाहिए, वो मर्यादा का पालन करना चाहिए जो कम है। आपने 50 था या 100 था, पता नहीं कितना था, अब 50 से आगे 55 तक चले गए तो बोले अतिचार लग गया आपके। देखिए फिर कहा आगे, और यदि 100 योजन से आगे जाएगा तो उससे व्रत का भंग होगा। मर्यादा विस्मरण में व्रत की अपेक्षा निरपेक्षा दोनों होने से प्रथम अतिचार है। इस तरह से ये अपेक्षा नहीं थी, उसे पता नहीं था, इन सबको अतिचार की श्रेणी में ले लिया। चलिए और आगे, ऊर्ध्व भाग व्यतिक्रम। अब होश ही नहीं है अपने को, 500 मीटर कितने ऊंची से ऊंची पहाड़ी ले लो, उससे ऊपर नहीं जाएंगे अपन, क्यों साहब? ऊपर जाने की मर्यादा कितनी ले रहे हैं, है ना? ऊंची से ऊंची पहाड़ी, जितनी ऊंची माउंट एवरेस्ट तक ले लो, कहां तक, बोले उससे ऊपर तो अपन जा नहीं सकते, मर्यादा ले ली। अरे महापुरुष, फ्लाइट भी तो जाएगी क्या? माने हमने तो क्षेत्र की मर्यादा ले ली, हमने तो सोचा इससे ऊपर तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, इससे ऊपर तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, इससे ऊपर और ज्यादा कहाँ चढ़ेंगे अपन? अरे चढ़ेंगे क्या, बैठ करके विमान में जाएगा तो क्या होगा? तो मर्यादा आपको उस तरह से लेनी चाहिए ना, बिना सोचे तो फिर क्या होगा? और नहीं नहीं, अब ले तो ली थी, अब बाद में सोचने लगा अब वो फ्लाइट की थोड़ी ना थी, वो तो ऐसे पैदल जाने की थी। तो ये अतिचार हो गया। ऊर्ध्व भाग व्यतिक्रम, ऐसे अधोभाग व्यतिक्रम, नीचे जाने संबंधी, तलघर, कूप, बावड़ी, खान इत्यादि में नीचे उतरकर की हुई मर्यादा का उल्लंघन सो अधोभाग व्यतिक्रम नामक अतिचार है। ये भी बहुत सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहाँ गए थे, शायद शिकागो की बात है, कोल माइंस में नीचे उतर गए, कितना नीचे तक ले गए वो, बहुत गहराई तक नीचे तक। तो आपने कहाँ तक की मर्यादा लेनी है, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच लो आप। माने अधो अपने सोच लिया कितने तलघर नीचे जाएगा,
1 तलघर नीचे, 2 तलघर नीचे, 3 तलघर नीचे, इससे ज्यादा कहां जाएगा। हमारे सांगानेर में मंदिर में 7 तलघर है नीचे, 7 मंजिल है नीचे। सांगानेर संगी जी के मंदिर में, इतिहास प्रसिद्ध मंदिर है वो, 7 तलघर नीचे, 7 मंजिल नीचे। अब आपने प्रतिज्ञा ले ली कि 7 मंजिल से नीचे, अब इससे ज्यादा कहां होगी, इससे ज्यादा कहां नीचे जाएंगे। तो फिर आप कभी ऐसे माइंस वगैरह में इस तरह से नीचे उतर गए तो फिर उसमें वो वृद्धि का दोष लगेगा, व्यतिक्रम हो जाएगा वो अधोभाग में। इसी तरह से तिर्यक भाग व्यतिक्रम, पूर्व पश्चिम ईशान आग्नेय आदि दिशा विदिशाओं में नियमित मर्यादा को भूलकर अतिक्रम करना तिर्यक भाग व्यतिक्रम नामक अतिचार है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन तीनों में मर्यादा का उल्लंघन यदि केवल मन से अथवा कारित अनुमोदना से किया हो, स्वयं बाहर नहीं गया हो तो अतिचार है। स्वयं नहीं गया, मन से मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो अतिचार है। मैं नहीं गया, किसी को जाने के लिए कह दिया तो अतिचार है। मैं नहीं गया, किसी जाने वाले की अनुमोदना कर दी तो अतिचार है। इसका मतलब यह है कि हमारे महाव्रती मुनिराज विदेशों की प्रशंसा नहीं कर सकते। क्या भाई साहब, अतिचार है। आप हिंदुस्तान की सीमा के बाहर नहीं जा सकते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, उनके दिग्व्रत है। ये तो पंचम गुणस्थान की बात चल रही है, वे तो महाव्रती हैं। तो अभी अतिचार क्या लगेगा उनको, उनको अतिचार लगेगा। और आजकल तो मैं क्या बताऊं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऐसे कैसे चले गए, तो महा अतिचार हो गया है। तो यदि ऑनलाइन में इस तरह का चलेगा तो आपने की हुई मर्यादा के बाहर यदि संपर्क है तो फिर वो महा अतिचार हो गया ना उसमें। देखिए आप, तो ये अतिचार माना है और ये स्वयं मर्यादा के बाहर चला गया तो व्रत भंग का दूषण होता है। आगे क्षेत्र वृद्धि, अब ये वृद्धि भी कर लेता है। अब ये भी बड़ा चक्कर है, बहुत ही गजब गजब की बातें लिख देते हैं ये, और विचारणीय है। कम से कम देखो, ये दिग्व्रत की मर्यादाओं की चर्चा चल रही है अभी, तो देश व्रत भी मुझे लेने का परिणाम है। 1, 1.5, 2 पेज है, अभी सब पढ़ देंगे अपन ना, कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा, मैटर समझ में आना चाहिए। बोलिए साहब। हाँ, अतिचार लगेगा, मन से यदि जा रहे हैं तो भी अतिचार लगेगा। माने व्रत भंग नहीं कहेंगे उसे, एक देश भंग है। आपका मन तो है, फिर आपने मर्यादा तो ले ली है, फिर आपका मन तो दौड़ रहा है, तो अतिचार लग गया उसमें। सारा खेल तो मन का ही है, भावों का ही खेल है ना। पूरा जैन दर्शन, अपना जो जैन शासन है, ये पूरा भावों के ऊपर टिका हुआ है, तो भावों को संभालने की बात है। चलिए क्षेत्र वृद्धि को देखिए, क्या लिखते हैं क्षेत्र वृद्धि के संबंध में। दिग्व्रत में नियम की हुई मर्यादा की पश्चिम आदि दिशाओं से घटाकर पूर्व आदि दिशाओं की ओर बढ़ा लेना ये क्षेत्र वृद्धि अतिचार है। अभी समझाएंगे इसको। जैसे किसी मनुष्य ने पूर्व और पश्चिम की तरफ 500-500 योजन की मर्यादा की, ऐसी मर्यादा की, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में 500-500 योजन की उसने मर्यादा की। कारणवश उसे पूर्व दिशा की ओर 800 योजन जाने का कार्य पड़ा। तब लोभवश उसने पश्चिम की ओर से योजन घटाकर पूर्व की ओर मिला लिए। इस प्रकार 1000 योजन की तो दोनों तरफ की मर्यादा थी, सो तो तोड़ी नहीं। इसलिए तो व्रत का अभंग, परंतु पूर्व की तरफ की मर्यादा बढ़ा लेना, पश्चिम की मर्यादा कम कर लेना, यह व्रत भंग है। क्योंकि मर्यादा करते समय पूर्व पश्चिम की मर्यादा बढ़ाने घटाने का अभिप्राय नहीं था और अब बढ़ा घटा लिया, इससे यह अतिचार हो गया। क्योंकि मूल में व्रत की अपेक्षा रखकर मर्यादा का हलचल कर लिया, इसलिए भंगा भंग रूप अतिचार हो गया। भाई साहब, प्रतिज्ञाओं को यदि संभाला नहीं जाए तो प्रतिज्ञाएं किस तरह से भंग हो जाती है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। यदि उन प्रतिज्ञाओं को निभाने में दृढ़ नहीं रहा जाए तो वो महाभंग हो जाती है प्रतिज्ञाएं, अंदाजा नहीं लगता है। रात्रि में पानी पीता था, अब पानी पीते पीते किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो दूध पीना चालू कर दिया। अरे दूध और पानी में क्या है भाई साहब, मुझे बता दो, आप बता दो। आजकल का पानी दूध जैसा ही तो आता है, दूध पानी जैसा ही तो आता है, ऐसा समझ लो जो भी है। दूध जो आ रहा है पानी तो आ रहा है, और क्या है, असली प्योर दूध आता कहाँ है, ऐसा पानी मिला हुआ आता है, तो पानी है जी।
अभी किसी दिन भोजन नहीं लिया था, बार बार में कहते थे, फिर लगा कि चलो पानी तो लेते ही हैं, अब चलो दूध ले लो, दूध लेना चालू कर दिया। ये ऐसा अभी आप समझ लो, आप सिलसिला शुरू हो गया। किस चीज का? ये भंग होने का सिलसिला शुरू हो गया। अब दूध लेना चालू हो गया। अब दूध लेना चालू हो गया तो मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, ड्राई फ्रूट वाला दूध ले सकता है या नहीं? है? बोलो साहब, क्या कहना है मनोज जी? बोलो। ड्राई फ्रूट वाला दूध ले? दूध का ही तो नियम है। थोड़े समय तो बिना ड्राई फ्रूट का लेता था क्या, फिर थोड़े समय बाद में, साल 6 महीने में वो क्या हो गया? ठीक है यार, अब ड्राई फ्रूट वाला। अब फिर ड्राई फ्रूट का दूध तो अब हर व्यक्ति दूध के नाम पे ड्राई फ्रूट वाला बना लाता है, और कुछ नहीं तो केसर डाल लाता है, और कुछ नहीं तो और कुछ डाल लाता है, उसके अंदर इलायची डाल लाता है। अब इलायची तो डाल करके ले रहे हो आप दूध में, और हमने उसके अंदर बादाम डाल दिया तो नहीं ले रहे हो। इलायची और बादाम में क्या फर्क पड़ गया भाई साहब? जैसा बादाम वैसा इलायची। अब क्या करो यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी तो चलता है, ये तो ड्राई फ्रूट वाला दूध तो चलता है। अब 4-6 महीने, साल 2 साल यही चलता रहा। अब दूध के नाम पर दूध चलता था, ड्राई फ्रूट वाला दूध चलता था, सब कुछ चलता था। मलाई वाला चलेगा कि नहीं? ये मलाई वाला भी चल जाएगा। अच्छा, मलाई वाला चल जाएगा प्रकाश जी भाई साहब, मलाई वाला चल जाएगा तो मलाई अलग से ले सकता है या नहीं? क्या? अरे नहीं, अलग से कैसे लूंगा मैं? अलग से तो मलाई नहीं ले सकता। अरे यार, आप भी गजब कर रहे हो। इस मलाई को उठा करके हम दूध में डाल देते हैं, तब तो ले लोगे। हाँ, तब तो चल जाएगा। फिर ये क्या नाटक है? मलाई दूध में है तब तो ले सकते हो, उसको निकाल करके अलग प्याले में रख दी तो नहीं ले सकते हो। ऐसा कैसे चलेगा? अब ठीक है, दूध और दूध की मलाई कोई अलग थोड़ी ना है, दूध की मलाई भी। अब फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ भाई साहब, बादाम को दूध में डाल देवे हैं तो आप बादाम का दूध ले सकते हो, और बादाम अलग से यहां रखे हैं, आप ले नहीं सकते हो। कहां तक ये गलियां निकलती चली जाती है, कहां तक व्रत भंग होते चले जाते हैं, कहां तक इस जीव की बुद्धि शिथिलाचार की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसलिए कह रहे हैं भैया, ये गलत है, ये अतिचार है, इसे अतिचार जानो आप। और अतिचार का मतलब लगाने योग्य नहीं है, अतिचार का मतलब करने योग्य नहीं है, अतिचार का मतलब त्याग देने योग्य है। जहां जहां जिनागम में अतिचारों की बात कही गई हो, उसका अर्थ ऐसा समझना कि यह प्रवृत्ति त्याग देने योग्य है, क्योंकि इसे अतिचार कह करके पुकारा गया है। हाँ बोलो साहब, एक क्या दो, आपको क्या कहें? हाँ साहब, बिल्कुल साहब, सही कह रहे हो आप। तो आपने सही पकड़े हो आप, तो इसलिए आप 13 द्वीप की मर्यादा लेकर के चलो। मध्य लोक की, लेकिन फिर उसमें समस्या आएगी। ऊर्ध्व लोक क्या करते की वंदना का क्या करेगा? अधो लोक की आकृतिम चैत्यालयों की वंदना का क्या करेगा? फिर तो ऐसा करो, मैं तो 3 लोक के बाहर नहीं जाऊं। लोक के बाहर नहीं निकलूंगा मैं तो, ऐसी मर्यादा ले लो। अरे आप देखो, जैसा मैंने शायद मेरे ख्याल से सुबह के प्रकरण में आई थी, या शाम को मैंने एक आध दिन ऐसी चर्चा की थी। आप बराबर प्रतिज्ञा लेने का विधान बताया है हमारे यहाँ, बराबर उस विधान का पालन, शायद कल शाम के प्रवचन में थी, इस संयम प्रकाश में की थी चर्चा। प्रतिज्ञा लेने का विधान बतलाया है। आप जिस समय प्रतिज्ञा ले रहे हैं इस दिग्व्रत की, लाइफ टाइम के लिए गमनागमन की मर्यादा ले रहे हैं, उसी समय आप मन से और वचन से, अपने परिणामों से अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना संबंधी उसमें छूट रख सकते हैं, प्रतिज्ञा लेते समय ही। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर आप निर्दोष हैं, फिर कोई बाधा ही नहीं है, इसमें क्या है अकृत्रिम चैत्यालयों की। और फिर ये तो हमारे गगन मंडल में उड़ जाऊं, कहां कहां उड़ा उड़ा करके ले जाएंगे क्या? हाँ, ऐसा भी ले सकते हो, बिल्कुल ऐसा भी ले सकते हो। हम क्षेत्र की मर्यादा हमारी लाइफ या फिजिकली ले सकते हैं, मन और वचन से हमारे को दोष नहीं है, ऐसा हम छूट रख सकते हैं। मन और वचन में तो बहुत चक्कर है आज के जमाने में। हाँ बोलिए अम्मा जी। हाँ, यदि आपने मर्यादा ले रखी है तो दोष लगेगा, लेकिन आप मर्यादा इस तरह की ले सकते हैं, यदि आपको नहीं जाना है,
मान लीजिए हमने तो नहीं जाने की मर्यादा ले रखी, हम नहीं जाएंगे, ऐसी ले रही, मैंने ले नहीं रखी है, मैं तो जाता हूँ सब जगह, मैं तो क्या बता रहा हूँ आपको। तो इतना आप सोच सकते हैं उसमें कि हमारे बात करने के, चर्चा करने के या भावों से वहां के दर्शन करने के, मंदिर के दर्शन करने के नियम त्याग नहीं है। जब तक नहीं जाऊं तब तक, वाह क्या बात है, यह गजब का नियम है। कई लोग मिलते हैं, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा है, बोले कब तक, बोले जब तक नहीं खा रहे हैं तब तक। आलू के त्याग की प्रतिज्ञा है, बोले कब तक, बोले जब तक नहीं बने सब्जी तब तक। ऐसा थोड़ी ना होगा। आप बुद्धि से बिल्कुल आप निर्णय कीजिए कि हाँ इतने दिन तक। आप कोई ऐसा कोई नहीं है लाइफ टाइम के लिए मत कीजिए, एक एक महीने की ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्चे बनाने वालों से पूछना पड़ेगा, बहुत चक्कर है। मतलब कुल मिलाकर के अपने जीवन को मर्यादित संयमित करने का प्रसंग है जी। देखिए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अगर असावधानी से क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन हुआ होवे तो वहां से शीघ्र ही लौट आना चाहिए। देखो ये भी कह रहे हैं, गलती से आलू खा लिया, गलती से रात को खा लिया, गलती से कोई ऐसी मर्यादा का भंग हो गया तो तुरंत ही उससे लौट आना चाहिए। ये नहीं कि अब तो टूट ही गया, अब तो क्या हो गया, अब तो चलता है सब, ऐसा कोई शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। यदि मर्यादा का ज्ञान होवे तो कदापि आगे नहीं जाना चाहिए और न अन्य को भेजना चाहिए। कदाचित आगे चला भी जावे तो कुछ वहां उसको प्राप्त हो उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का मंतव्य है। बचे हैं अपने पास में कुल 5-1 मिनट बचे हैं, 5-7 मिनट। देशव्रत को भी पढ़ डालता हूं, है ना, पढ़ देता हूं देशव्रत को भी। हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ तो ठीक है, वो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बीमारी को छोड़ करके इस तरह की मर्यादाएं तो मैंने 2-3 दिन पहले भी बतलाई थी ना, इस तरह की मर्यादाओं के संदर्भ में। बहुत सारे लोग, हाँ वो ठीक है, वो स्वप्न के, स्वप्न तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना, इसलिए बुद्धिपूर्वक अपन ने त्याग कर लिया। बहुत सारे लोग त्याग करके सोते हैं इस तरह से, सुबह 5 बजे तक का त्याग करके सोते हैं, रात्रि का त्याग करके सोते हैं, हमारे रूम से बाहर निकलने के त्याग हैं, घर की मर्यादा बाउंड्री बना करके उसकी मर्यादा का ही त्याग ले लिया कि हम सुबह 5 बजे पहले हम इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब फिर चाहे कोई मरे चाहे जिए, प्रतिज्ञा ले ली अपन ने। तो आप उस समय में यदि आपका मरण हो गया, अपना मरण हो गया, मैं मेरे मरण की बात करता हूं मान लीजिए, तो मेरा यदि उस दौरान मरण हो गया तो इसका मतलब वो उस सीमित मर्यादित क्षेत्र संबंधी या उससे बाहर संबंधी त्याग को या संयम को लेकर के जीवन पूरा हुआ है, ऐसा है। रोज के रोज भी नियम लिए जा सकते हैं। ये बात देशव्रत में कहेंगे आगे, देशव्रत में इसी तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, अद्य रात्रि दिवा पक्षो मासस्तथा ऋतुः अयनम वत्सरः कालावधि माहुस्तपोधनः। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य। दिग्व्रत में की हुई मर्यादा के भीतर भी घटाकर नियम करना तो देशव्रत है। जैसे आज रात्रि में तथा दिन में, पक्ष में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, वर्ष आदि के द्वारा देशव्रत की मर्यादा करनी चाहिए। अष्टानी का पर्व चल रहे हैं नरेश जी भाई साहब, अष्टानी का पर्व का नियम ले लिया, हम अजमेर से बाहर नहीं निकलेंगे, ले सकते हैं नियम, इसमें क्या है। अजमेर की मर्यादा तो मान ली अपन ने, क्या भाई अरियन, अजमेर जिले से बाहर नहीं निकलेंगे। जयपुर जाना पड़े तो बोले 8 दिन नहीं जाएंगे। राजस्थान की मर्यादा, राजस्थान के बाहर नहीं जाएंगे। अष्टानी का पर्व चल रहा है, शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अरे लोग तो मंदिरों तक की मर्यादा ले लेते हैं, क्षेत्र बाजार वगैरह की। इतने कहां जाना है हमारे को, पर्व के दिन चल रहे हैं। पर्व के दिनों में कम से कम ट्रेवल करना चाहिए, कम से कम सफर करना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को मर्यादा लेकर के कि नहीं, कम क्यों सफर करें अपन अष्टमी चतुर्दशी के दिन, कम से कम सफर करो, कम से कम चलो फिरो। जितना आप सफर करेंगे उसमें आखिर प्रमाद जन्य दोष तो लग ही रहा है ना, आपके चलने फिरने में, घूमने फिरने के अंदर आपको उसके दोष तो लग ही रहे हैं निरंतर। देखिए आगे लिखते हैं यहाँ, ये दिन, दिवस, महीने, 6 महीने, व्रत, पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, ऐसे दिनों की मर्यादा की बात यहाँ देशव्रत में कही गई है। रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां।
दिग्व्रत परिमित देश अवस्थान मस्ति मित समयम एवं निराहुर्देशावकाशिकं तद्व्रतं तज्ज्ञा गृहहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धः। तप में वृद्धि वृद्ध, तपों में वृद्ध कौन? गणधर आदि के हैं। वे इस प्रकार देशव्रत की मर्यादा का वर्णन करते हैं कि जो तुमने दिग्व्रत की मर्यादा की है उसमें भी रोज का नियम करो। अब दिग्व्रत और देशव्रत में क्या फर्क है? दो व्रत हो गए। दिग्व्रत में जो नियम है वो लाइफ टाइम के लिए है, देशव्रत में जो नियम है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। लाइफ टाइम के लिए संकल्प कर लिया हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब समझ लीजिए आप अष्टमी चल रही है कि अष्टानिका चल रही है तो और मर्यादित कर लिया, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये देशव्रत हो गया। वो लिखा है ना दौलत राम जी की पंक्ति है चेड़ाला की, तो इससे पहले दिग्व्रत में क्या है? 10 दिशि गमन प्रमाण टान तसु सीमन नाखे ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण टान अन सकल निवारा। दिग्व्रत और देशव्रत के संदर्भ में अब इनमें अतिचार नहीं, एक लाइन और ऊपर है। रोज के माफिक नियम करो, अपनी शक्ति माफिक गमनागमन घटाओ। आज मैं अमुक ग्राम, अमुक मोहल्ला, अमुक घर, अमुक कटक या अमुक योजन तक ही जाऊंगा इत्यादि। रोज की रोज संकल्प लेते हैं, रोज की रोज नियम लेते हैं। भाई साहब नियम लेने की परंपरा भी होनी चाहिए, नियम लेने की पद्धति भी होनी चाहिए। इससे उपयोग मर्यादित होता है, हमारे उपयोग की उच्छृंखलता घटती है। क्या कहते हैं उसे, सेल्फ कमिटमेंट होता है। आप उस निर्णय के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं, आप मजबूत कर सकते हैं आप। तो ये धीरे धीरे करके स्ट्रांगनेस आती है अपने परिणामों में भी, अपनी भावना में भी, और लाइफ उज्जवल और निर्मल बनती है बराबर। इसके 5 अतिचार कहे हैं। पुद्गल क्षेपणम, शब्द श्रावणम, स्वांग दर्शनम, प्रेषम, सीम बहिर्देशे, ततश्चानयनम त्यजेत। सागार धर्मामृत में सीमा के बाहर ढेले माने पत्थर कंकड़ मिट्टी फेंकना, अभी पता है ये सब, ये 2-2 हजार साल, 1,000 साल, 1,000 साल पुराने उदाहरण है ये सब। मुझे तो लगता है आजकल तो इन सब के अतिचार रिवाइज लिखने चाहिए दोबारा। मन होता है कभी लिखो इनके ऊपर, न मालूम कितनी योजनाएं बनती हैं दिमाग में, क्या क्या नए होने चाहिए बिल्कुल। क्योंकि उस जमाने में ये अतिचार क्या था, कंकड़ फेंक दिया आपने, अब आपने बाजार की मर्यादा ले रखी है, कंकड़ फेंक दिया। अब आज कंकड़ क्या, आज के 40 साल 30 साल पहले तक टेलीफोन चल रहे थे, चालू हो गए थे, तो वो मर्यादा भंग हो रही थी। अब मोबाइल में हो गई, अब वीडियो हो गए हैं, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है। अब तो मर्यादाएं कहाँ तक चलेगी, तो जरूर वो उन सब में कहीं ना कहीं दोष तो लगी रहा है। ये कह रहे हैं शब्द सुनना, अपना शरीर दिखाना, शरीर दिखा रहे हो आप वीडियो में, शक्ल दिखा रहे हो, और किसी अन्य को भेजना, फोटो भेज दी, माल भेज दिया, बाहर से मंगा लिया, सीमा बाहर से कुछ मंगाना, इन 5 अतिचारों को त्यागना चाहिए। अब इनका पृथक पृथक खुलासा करते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग बात कहते हैं। पुद्गल क्षेपणम, क्षेपण नियत की हुई सीमा के बाहर स्वयं न जा सकने के कारण अपने किसी अभिप्राय से बाहर कुछ काम करने वाले लोगों को सूचना देने के लिए ढेले पत्थर आदि फेंकना तो पुद्गल क्षेपण है, मर्यादा के बाहर। ठीक है। शब्द श्रावण, लो शब्द सुनना, चिल्ला करके बोल दिया, बाउंड्री पर जाकर के शब्द चले गए वहां। मर्यादा के बाहर के मनुष्यों को अपने समीप बुलाने आदि हेतु से उनको सुनाई पड़े ऐसी रीति से चुटकी बजाना, ताली पीटना, खखारना आदि शब्द श्रावण अतिचार है। अब इसे अतिचार कह दिया है। अब फोन वगैरह तो ये तो डायरेक्ट पूरी बात हो गई है ना, क्यों? ईमेल भेजना, मंगवाना, फाइल भेज देना, ट्रांसफर कर देना, ये तुम्हारे टेक्नोलॉजी वालों का तो क्या होगा है। सोच समझ के अतिचारों का विचार करके आपको नियम लेना पड़ेगा। सैटेलाइट पे भेज देते हैं ये तो, लो आई क्लाउड पर भेज दिया। अब कौन सा क्लाउड है ये? आई क्लाउड पर सेव कर रखा है भाई साहब, क्लाउड पर है,
क्लाउड पे सेफ है, क्लाउड पर है, स्पेस ले रखा है वहां से, इतने जीबी इतने टीवी, वहां टीवी लगा रखी है ऊपर भी। खैर प्रमादचर्या कहाँ आ गया मैं, शब्द श्रवण हो गया ना। स्वांग दर्शन, अपने समीप बुलाने हेतु से शब्दों का उच्चारण नहीं करके जिसको बुलाना है उसे अपना शरीर या अवयव आदि दिखाना, सो स्वांग दर्शन नामक अतिचार है। इसका दूसरा नाम रूपानुपात भी है। ये तीनों ही यदि अभिप्राय पूर्वक किए जावे तो अतिचार होते हैं। यदि बिना अभिप्राय या कपट के, बिना अभिप्राय या बिना कपट के सहज रीति से हो जावे तो फिर अतिचार नहीं है। दिखने में किसी व्यक्ति ने देख लिया, अंतिम दो, 1 मिनट में पूरा करता हूं, समय सीमा। आज ये भी अतिचार लग गया अपने को, ये भी समय का अतिक्रमण है भाई साहब। ये भी समय अतिक्रमण भी अतिक्रमण के अंदर लागू होना चाहिए भाई। संकेत कभी लिखो तो याद रखना भविष्य में हमने। भाई अतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं अपन, अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। अकेले क्षेत्र का ही अतिक्रमण थोड़ी ना होता है, काल का भी तो अतिक्रमण होता है। समय आपका 7:50 तक था, 8:50 तक था, 9 बजे तक 1 घंटे का, पौन घंटे का समय था, अब आप 1.25 घंटे तक खींचे जा रहे हो प्रवचन, तो ये अतिक्रमण है। मर्यादा का उल्लंघन है ये भी। प्रेषण क्या है? स्वयं मर्यादित जगह पर ही रहकर सीमा के बाहर के अपने कार्य के लिए किसी सेवक आदि को तुम यह कार्य करो, वहां जाओ इत्यादि रूप से प्रेरणा करने या भेजने को प्रेषण अतिचार कहते हैं। आनयन नाम का अतिचार, अपनी किसी इष्ट वस्तु को नियत सीमा के बाहर से किसी भेजे हुए मनुष्य के द्वारा अथवा अन्य किसी अन्य अपनी सीमा के भीतर मंगा लेने को आनयन कहते हैं। दिग्व्रत और देशव्रत धारण करने से मनुष्य बाहरी चिंताओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य और धर्मानुष्ठान में दत्त चित्त होता है। वास्तव में ये सब इनका पालन करने का लाभ है। जो जीव इस तरह से इन दिग्व्रत देशव्रत आदि का पालन करता है उसका जीवन मर्यादित होता है। मैं इस संबंध में और कहना चाहता हूं, आपने शरीर संबंधी तो दिग्व्रत और देशव्रत ले लिया, लेकिन उपयोग को मर्यादित करने के लिए भी ये व्रत लिया जाना चाहिए। उपयोग को नहीं भ्रमाएंगे, इसके लिए भी कुछ व्रत होने चाहिए। दिग्व्रत और देशव्रत में उपयोग की मर्यादाएं किस प्रकार से हो सकती है, कल कुछ इसकी चर्चा करते हुए अनर्थ दंड नामक खामखा के पापों की चर्चा करेंगे। जो खामखा के पाप, बेमतलब के पाप हमारी लाइफ में हो रहे हैं। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है।